आप सबका स्वागत है हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 का पेपर। पार्ट 1 यानी कि फिज़िक्स, ठीक है, और पार्ट 2 मतलब बायोलॉजी। पार्ट 1 मतलब फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो पेपर जो है ना वो 2019 का है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये क्वेश्चंस देखने हैं, सैम्पल क्वेश्चंस है। इस पैटर्न को आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आपका जो पैटर्न है ये साल का वो बिल्कुल अलग है। तो आप पैटर्न मत फॉलो कीजिए, आप बस क्वेश्चंस देखिए कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। ये जो पेपर था हमारा 2019 में कंडक्ट हुआ था, 2 आवर्स का पेपर था, 9 पेजेस थे। पेजेस आपको स्टार्टिंग के पेज पे देखने हैं और देख ली चेक करना है कि आपके सारे पेजेस बराबर है या नहीं है। कई बार क्या होता है, जब भी लोग पेपर स्टेपल करते हैं तब एक आधी बार कोई तो भी पेपर छूट सकता है। तो आपको एक बार देख लेना है कि सारे पेपर बराबर आ गए हैं या नहीं आए हैं। यहाँ पे 9 पेजेस से बराबर, ठीक है। तो हमारा 40 मार्क्स का पेपर था, 2 आवर्स का टाइम था। नोट आपको एक बार पढ़ लेनी है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है नोट में। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। आप नोट मत पढ़िए क्योंकि उतना आपका टाइम बच सकता है, ठीक है। अगर पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। ड्रॉ साइंटिफिकली टेक्निकली करेक्ट लेबल्ड डायग्राम वेरेवर नेसेसरी। आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है जहाँ पे भी आपको बोला गया है, और बराबर ड्रॉ कीजिए। कुछ भी मत ड्रॉ कीजिए, और अच्छे से उसे लेबल कीजिए। आप इनक्लोज्ड बॉक्स में उसे डायग्राम को बना सकते हो, जिससे कि आपका पेपर जो है वो अच्छे से दिखेगा और एग्जामिनर आपको खुल के दिल से मार्क्स दे देगा। स्टार्ट राइटिंग ईच मेन क्वेश्चन और न्यू पेज, ठीक है। ये आपको मैंने भी बताया है बहुत बार, आप जो नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वो नए पेज से स्टार्ट किया कीजिए, ठीक है। फिगर्स टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क। अगर आपने फिगर निकाला है, राइट क्वेश्चन के लिए राइट फिगर निकाला है, तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने इधर का उधर, उधर का इधर कर दिया है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिफ्थ पॉइंट आपको क्या बताता है, फॉर ईच MCQ क्वेश्चन नंबर 1 का बी एवेल्यूएशन वुड बी डन फॉर फर्स्ट अटैम्प्ट ओनली। हाँ, ये सबसे मेन पॉइंट है। आपको इस पॉइंट को एकदम ध्यान से गांठ बांध के सुनना है, ध्यान दीजिए एकदम। ये क्वेश्चन में क्या बताया गया, क्वेश्चन नंबर 1B यानी कि ये वाला, ठीक है। कौन सा, ये चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें आपको क्या करना है, ये जो आपको दिया है ना MCQ, इसमें आपको इसका जो आंसर है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करेक्ट देना है, ठीक है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए इसका आंसर है C और आपने गलती से A लिख दिया है, ओके। पहले आपने A लिखा, फिर आपको बाद में पता चला कि इसका राइट आंसर तो C है, तो आप फिर A को कट करेंगे, फिर C लिखेंगे। तो इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कुछ भी रॉन्ग नहीं करना है, क्योंकि आपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आंसर दिया है वही आपका गिना जाएगा और वही राइट या रॉन्ग दिया जाएगा। अगर आपने क्रॉस रॉन्ग कर दिया है पहले के आंसर को और फिर राइट आंसर लिखा है, तो वो आपका गिना नहीं जाएगा, आपको उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो MCQ में आपको एक खास ध्यान रखना है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही राइट आंसर लिखो, वरना थोड़ा वेट करो और लास्ट में लिखो। बट रॉन्ग करके करेक्ट आंसर, ऐसा ये गलत बात है, ऐसा मत करो, ठीक है। MCQ में आपको इस बात का ध्यान रखना है। फिर हमें सिक्स्थ पॉइंट क्या बताया गया है, फॉर ईच MCQ करेक्ट आंसर मस्ट बी रिटर्न विथ इट्स अल्फ़ाबेट। हाँ, और एक बात का ध्यान रखना है, आपको अल्फ़ाबेट भी लिखना है और आंसर भी लिखना है। सपोज़ इसका आंसर जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको पहले लिखना है C, फिर उसके बाद लिखना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट में लिखिए, क्योंकि ये नोट में दिया है कि आपको C भी लिखना है और डिस्प्लेसमेंट भी लिखना है। तो आई होप आपको नोट सारे क्लियर हो गए हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका 1 मार्क का ही होता है ज़्यादा। तो ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, इसका आंसर आपको आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाता है। फर्स्ट चैप्टर में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। फिर देखिए, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको पाँचों भी सॉल्व करना है। ये भी आप अच्छे से सॉल्व कीजिए। डोबेरेंस ट्रायड लीन एना लिथियम सोडियम एंड कैल्शियम। ये जो है आपका आई थिंक ये पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। ये आपको ये लॉजिकल टाइप क्वेश्चंस है, मतलब ये क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिए गए हैं। ये आपने पढ़ा होगा तो ही आपको ये आएगा। अगर आपने पढ़ाई की ही नहीं है तो ये आप नहीं सॉल्व कर पाओगे।
स्टेट वेदर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। थर्ड इसमें आपको ट्रू और फॉल्स पूछा गया, आपको लिख लेना है। अगर फॉल्स होगा तो आपको उसका करेक्ट करके भी लिखना है, अगर ट्रू होगा तो सिर्फ ट्रू लिख के छोड़ दीजिए। बाय कंसिडरिंग फर्स्ट कोरिलेशन कंप्लीट द कोरिलेशन के टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। फिर है फाइंड ऑड मैन आउट, आपको ऑड मैन आउट भी फाइंड करने को पूछा जाता है। ये ऑड मैन आउट जो है वो कंफ्यूजिंग होते हैं, ये बच्चों जैसे नहीं होते, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो आपको इसके आंसर जो है अच्छे से ध्यान से लॉजिक से आपको इसके आंसर्स ढूंढने हैं। अगर आपको इसके साथ इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं इन क्वेश्चन के आंसर आपको दे दूंगा। बाद में आता है एमसीक्यू। एमसीक्यू देखिए इस टाइप के होते हैं, पढ़ लीजिए और आप इसका आंसर ढूंढ लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, ये है सेकेंड क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहे तो, या फिर पॉज भी कर सकते हो। फिर है थर्ड क्वेश्चन। आई थिंक ये चैप्टर आपके ये टाइम के सिलेबस में नहीं है। देखिए जो भी आपके सिलेबस में, आप सिर्फ उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, फालतू में दूसरे क्वेश्चंस मत सीखिए विदाउट एनी रीज़न, डोंट वेस्ट द टाइम। ठीक है, ये 5 MCQ पूछे गए हैं। फिर ये देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनमें से आपको 5 सॉल्व करने हैं। ये 5 सॉल्व करना भी बहुत हार्ड होता है, तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा पढ़ाई करोगे, उतना आपके लिए ईजी होगा। मैंने पढ़ाई नहीं की थी इस टाइम, तो मुझे थोड़ा हार्ड गया था। मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाया था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपको 1-1 मार्क, सॉरी 2-2 मार्क के लिए। ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, है ना। न्यूमेरिकल थर्ड जो है वो है न्यूमेरिकल, ये भी आपको पूछा जाता है। न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस कीजिए। होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स, आपको डायग्राम भी पूछ सकते हैं। फिर ये देखिए आपको एक फिगर भी दे सकते हैं, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। या फिर आपको पैसेज दिया जा सकता है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये दिख रहा है 7th क्वेश्चन में आपको पैसेज ही दिया गया है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम है, 7 क्वेश्चन दिए गए, आपको 5 सॉल्व करना है। बट पिछले जो थे वो हमारे 2 मार्क के थे, ये जो है हमारे 3 मार्क के हैं। 3 मार्क के क्वेश्चन में देखिए आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 3 मार्क के मार्क्स के लिए। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप एग्ज़ाम दोगे। फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अरे बाप रे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। देखिए पूरा एक पेज पे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। ये आई थिंक टेक्स्ट बुक में कई क्वेश्चन है, ये आपको एक्सप्लेन करना होता है। और ऊपर एक 2 लाइन दिए गए हैं, इन 2 लाइन के ऊपर आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन से पूछते हैं आपको 3 मार्क के लिए। फिर या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक भी पूछ सकते हैं नहीं, और आंसर द फॉलोइंग भी पूछ सकते हैं। फिर जो आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, पैटर्न आप बिल्कुल भी फॉलो मत कीजिएगा। इसमें आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, क्योंकि पैटर्न सिर्फ में ऐसे ही है, आपका अलग पैटर्न है, हमारा अलग था। ठीक है, पैटर्न मत फॉलो कीजिए, बस आप क्वेश्चंस देखिए। हमारे टाइम पे ये 5 मार्क का पूछा गया था। ये कुछ टेबल दिया है, इसके ऊपर आपको इसके ऊपर हमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, छोटे छोटे क्वेश्चन है 1-1 वर्ड्स के। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे सॉल्व करिए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पैसेज दिया गया है और उसके ऊपर हमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हमारे यहाँ पे साइंस 1 यानी फिज़िक्स केमिस्ट्री का पेपर यहाँ पे ही ख़त्म होता है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपको ये जस्ट ऐसा सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिखाया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतनी ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ये सेंटेंस मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने
बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छा जाता है। ठीक है, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक कर दीजिए, और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।